हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। हम कक्षा 12वीं फिजिक्स हिंदी मीडियम का पूरा सिलेबस कर रहे हैं, जिसमें हमारा अध्याय 4 चल रहा है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। उसका आज का हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर, और अगला आपका टॉपिक रहेगा फ्लेमिंग के बाएँ और दाएँ हाथ का नियम। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखें क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन इस तरह से आएगा आपका कि विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर बताइए। कम से कम कितने 4 अंतर आते हैं। अगर 4 नंबर का आएगा तो 4 अंतर आएंगे, ठीक है ना। किस तरह से देखो आप समझना। सबसे पहले तो हम विद्युत बल की बात करते हैं तो कहाँ है। पहली जो इकाई हमने पढ़ी थी स्थिर विद्युत पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था विद्युत बल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और चुंबकीय बल कहाँ पढ़ रहे हैं हम, है ना। जो अब इकाई जो गतिमान आवेश और चुंबकत्व है ना, अगली इकाई जो आपकी थर्ड इकाई चल रही है, उसमें हम पढ़ रहे हैं कि आपका चुंबकीय बल है, ठीक है। तो विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर क्या होता है तो वो समझना। सबसे पहला पॉइंट है आपका कि विद्युत बल का फॉर्मूला होता है F बराबर क्या QE। F आपका बल हो गया, Q आवेश हो गया, और E क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया, ठीक है। तो F बराबर QE। तो इस फॉर्मूले से हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि इस फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं कि इस फॉर्मूले के अनुसार जो विद्युत बल का जो मान होता है वो आवेश की मात्रा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है। सिंपल सा पर आपकी परिभाषा हुई क्या कि विद्युत बल F आपका क्या हो गया बल, और ये आपका क्या है फॉर्मूला होता है QE, Q आवेश और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो बल का मान होता है, विद्युत बल का जो मान होता है वो किस किस पर निर्भर करता है, आवेश की मात्रा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है। पहला पॉइंट। इसमें देखो आप चुंबकीय बल जो इस क्लास में हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है, ठीक है ना। क्या होता है चुंबकीय बल F बराबर QVB साइन थीटा, ठीक है। QVB साइन थीटा है ना। लोरेंज बल अपने पढ़ा था कि एक गतिमान आवेश पर लगने वाला बल लोरेंज बल, ठीक है, उसका फॉर्मूला निकाला था, वही फॉर्मूला है आपका, ठीक है। तो देखिए आप इसमें आपका F बराबर क्या हो गया QVB साइन थीटा। तो इस फॉर्मूले के अनुसार, इस सूत्र के अनुसार क्या लिख सकते हैं हम, चुंबकीय बल। कौन सा बल है आपका, एक चुंबकीय बल है। चुंबकीय बल का मान आवेश की मात्रा, ठीक है, आवेश की मात्रा। देखो ये Q क्या है, आवेश की मात्रा, उसके वेग, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और उनके बीच बनने वाले कोण सभी पर निर्भर करता है। किन किन चीज़ों पर, आवेश की मात्रा, उसके वेग, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और उनके बीच बनने वाले कोण सभी पर निर्भर करता है क्या, चुंबकीय बल का मान। चुंबकीय बल क्या होता है, जब किसी आवेशित चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, कोई सा चालक है जिसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके अंदर तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है आपका, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। तो वही आपका बल, ठीक है। अगला है आपका दूसरा पॉइंट है, जब आवेश विद्युत क्षेत्र में विराम अवस्था में होता है। आवेश कैसा हुआ है, रुका हुआ, ठीक है, विराम अवस्था में होता है। कौन किसके अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर। तब भी विद्युत क्षेत्र के द्वारा उस पर बल लगाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये स्थिर आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र कहलाता है ना। जो आपका स्थिर आवेश पर लगने वाला बल कौन सा होता है, ओनली विद्युत बल होता है, ठीक है। और गतिमान आवेश पर लगता है वो कहलाता है चुंबकीय बल कहलाता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आवेश विद्युत क्षेत्र के अंदर विराम अवस्था में है, रुका हुआ है, तब भी विद्युत क्षेत्र उस पर क्या लगाएगा, एक बल लगाएगा, ठीक है, बल आरोपित करेगा। लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किस पर निर्भर करता है, उसके आवेश की गति करने पर। तो जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में विराम अवस्था में, जो आवेश अगर चुंबकीय क्षेत्र में कैसा हो गया, रुक गया, विराम अवस्था में हो गया, तब चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा कोई बल उस पर नहीं लगाया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका कि किसी आवेश पर विद्युत बल सदैव विद्युत क्षेत्र के अनुदिश लगता है। मतलब जिस दिशा में आपका विद्युत क्षेत्र है ना, जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी उस दिशा में ही उस आवेशित चालक पर बल लगेगा, उस आवेशित कण पर बल लगेगा, ठीक है। तो किसी आवेश पर विद्युत बल सदैव विद्युत क्षेत्र के अनुदिश, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगता है, ठीक है। लेकिन जो चुंबकीय बल होगा वो चुंबकीय बल कब लगता है, आवेश पर, किसी आवेश पर चुंबकीय बल सदैव चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। देखो जो विद्युत बल होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मतलब समांतर लगेगा, और जो चुंबकीय बल होगा वो क्या लगेगा, आपका विद्युत क्षेत्र के लंबवत लगेगा, मतलब ठीक है ना। किस तरह से कि किसी आवेश पर चुंबकीय बल सदैव चुंबकीय क्षेत्र, जिस दिशा में आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है उसके लंबवत। मान लो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये है, तो उसमें लगेगा, उस पर लंबवत बल लगेगा, ठीक है। इस तरह से आपका बल लगता है, और ये क्या लगेगा, उसके अनुदिश लगता है, मतलब समांतर बोल सकते हैं, है ना। अगला पॉइंट है आपका, किसी आवेश को विस्थापित करने में विद्युत बल द्वारा कार्य किया जाता है,
ठीक है, क्योंकि इसमें आवेश क्या होता है, विराम अवस्था में होता है। अब अगर आवेश अगर विराम अवस्था में तो उसको गति करवाना है तो विद्युत बल के द्वारा क्या करना पड़ेगा, उस पर कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके वो अपनी स्थिति को परिवर्तित करेगा, मतलब विस्थापित होगा, ठीक है। लेकिन किसी आवेश को विस्थापित करने में चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें आवेश कैसा रहता है, गतिमान पहले से रहता है, तो उसको विस्थापित करने में चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा कोई बल कार्य नहीं करता है। इस तरह से हमारा विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर हो गया, सॉरी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में अंतर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखें अगले क्वेश्चन है आपके फ्लेमिंग के बाएं हाथ और दाएं हाथ के नियम, ठीक है, बाम हस्त नियम और आपका दाएं हाथ का नियम। इस तरह से आपका दो क्वेश्चन आपके 2 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उनको करेंगे हम। सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या लिखा है, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर क्या हो, लंबवत हो, तब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, मध्यमा धारा की दिशा को बताए, उस समय अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताता है, ठीक है। कौन कौन सी उंगली, पहले हमें बायां हाथ लेना है, मतलब उल्टा हाथ लेना है, ठीक है ना। उसके तीनों उंगलियों को कौन कौन सी है, देखो ये आपका तर्जनी है, ये मध्यमा है, ये मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, तीनों को इस प्रकार फैलाएगी परस्पर कितनी डिग्री पर, 90 डिग्री पर। देखो ये एक दूसरे के लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत है, और इसका इससे एंगल बनाओगे तो भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। इस तरह से आपको फैलाना है, ठीक है। तीनों परस्पर क्या है, लंबवत है। कौन कौन से है ना, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा परस्पर लंबवत है। तब सबसे पहले सुना कि अगर तर्जनी उंगली किसको दर्शा रही है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, ठीक है। जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है, और जो मध्यमा है, मध्यमा देखो ये आई लिखा है, मतलब धारा, बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, और एफ मतलब आपका फोर्स हो गया, ठीक है। तो अगर तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को बताती है, मध्यमा धारा की दिशा बताती है, तो अंगूठा बताएगा कि किस दिशा में आपका बल लग रहा है। अंगूठा क्या बताएगा, अंगूठे की जो दिशा होगी उस दिशा में उस चालक पर बल लगाया जा रहा है या लगेगा, ठीक है। फिर से सुनना कि यदि हम बाएं हाथ की तीनों उंगलियों को कौन से तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाएं, तब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को बताती है, मध्यमा धारा की दिशा बताती है, तब अंगूठा बताएगा कि उस चालक पर किस दिशा में बल लग रहा है, मतलब चालक पर लगने वाले बल की दिशा कौन बताता है, अंगूठा बताता है। ये फ्लेमिंग के कौन से नियम हो गया, बाएं हाथ का नियम हो गया, उल्टे हाथ का, ठीक है। अब बात करते हैं दाएं हाथ का नियम, वो भी इसी प्रकार है, बस उसमें थोड़ा सा चेंज क्या है वो समझना, ठीक है। कि यदि हम अपने दाएं हाथ है ना, दाएं हाथ की तीनों उंगली वही तर्जनी, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को परस्पर, ठीक है, लंबवत फैलाएं, तब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, अब बात कर रहे हैं वही तर्जनी किसको बताती है, तो चुंबकीय क्षेत्र को, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र को ही बता रही है। इस तरह से अपन ने फैला लिया, ठीक है ना, इस तरह से फैला लिया, ये चुंबकीय क्षेत्र को बताती है, ठीक है, और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल को बताता है। तब जो मध्यमा है, ये वाली मध्यमा, देखो मान लो इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये आपका जो तर्जनी उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है, अंगूठा बता रहा है जिस दिशा में चालक पर बल लग रहा है, मतलब अंदर की ओर लग रहा है। तब ये जो मध्यमा है वो किसकी दिशा बताएगी, धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है या बताती है, ठीक है ना। तो दोनों में क्या अंतर है, इसमें आपका था चुंबक क्षेत्र बताती है, धारा बताता है, तब आप आखिरी में आता है कि अंगूठा बताएगा बल की दिशा, और इसमें था आपका अगर ये चुंबकीय क्षेत्र बताती है, वो बताती चुंबकीय क्षेत्र ही बताती है, तो क्या आपकी तर्जनी, ये चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताता है, तब जो मध्यमा है उसमें बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, बताती है। इस तरह से आपका दोनों आपके नियम हो गए फ्लेमिंग का बाएं और दाएं हाथ का नियम। अगली क्लास अगले टॉपिक के साथ वापस मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।